आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये जीकू वन शॉट है। टाइटल है आई फेल इन लव विथ माई स्टेप मदर एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। और ये मैंने जिमिन के बर्थडे स्पेशल पे बनाया है, तो आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और मुझे ऐसी स्टोरी और देनी चाहिए कि नहीं। ओके, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डैड, मैंने ऑलरेडी कह रखा है, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप नहीं ला सकते। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ जेके कि मुझे तुम्हारे लिए स्टेप मदर लानी है कि नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और हाँ, तुम इसे मना नहीं कर सकते। मुझे ज़रूरत है, मुझे एक वाइफ की ज़रूरत है। तुम 19 साल के हो गए हो और अभी भी तुम्हें ये फील नहीं हुआ कि मैं कितना अकेला हूँ। मैं ला रहा हूँ, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, समझ गए? मैं भी देखता हूँ कि ये मेरी मॉम की जगह किसी और को कैसे देते हैं। मैं भी देखता हूँ ये कैसे मेरे लिए स्टेप मदर लाते हैं। मैं भी देखता हूँ ये कब तक मेरे स्टेप मदर को अपने साथ रखते हैं। मैं उसे रहने ही नहीं दूँगा। मैं भी देखता हूँ कौन होगी मेरी स्टेप मदर। प्लीज़ मॉम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे मत भेजिए। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं आपके सारे काम करूँगी, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूँगी, बट प्लीज़ मुझे मत ना भेजिए। मैं भी बहुत छोटी हूँ। प्लीज़ मॉम, प्लीज़। जिमिन, अपने नखरे बंद करो। और वैसे भी तुम पार्ट टाइम जॉब से कमा ही कितना लेती हो, और वैसे भी मैंने तुम्हें जिसे बेचा है ना, वो मुझे बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। और ऊपर से तुम्हें पता है वो अपनी वाइफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और तुम हो कि मुझे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें भेजूँ ना। और किसने कहा कि तुम छोटी हो? 21 साल की हो गई हो और तुम कहती हो कि तुम छोटी हो। एक और बात, हाँ जिमिन, तुम जिसके घर जा तो रही हो, लेकिन उसका 19 साल का बेटा है। मैंने सुना है उसे पसंद नहीं स्टेप मदर, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है, तो अपना थोड़ा ध्यान रखना। क्या 19 साल का बेटा, और वो भी गुस्सा करता है? मॉम प्लीज़, मैं कैसे रहूँगी? वो मुझे जीने नहीं देगा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि उसकी कोई स्टेप मदर आए और उसकी मॉम की जगह ले। इट्स ओके जिमिन, मैं हैंडल कर लूँगा, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं वाइफ बना रहा हूँ, तुम्हें कोई मेड या फिर कुछ और नहीं। फिक्र मत करो। थैंक यू जेनी, मैं अब जिमिन को ले जा सकता हूँ? यस, क्यों नहीं। वैसे भी जिमिन यहाँ बेकार पड़ी हुई थी, अब उसे भी कोई मिल जाएगा और वो भी खुश रहना सीख जाएगी। क्यों नहीं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतना बोलने के बाद उन्वो जिमिन को अपने साथ ले जाता है। हाँ आर्मी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जिमिन की जो मदर होती है वो स्टेप मदर होती है, और वो उन्वो को बेच देती है जिमिन को। इसीलिए जिमिन, तुम्हें यहाँ डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे अपने सारे काम टाइम टू टाइम चाहिए, और मुझे अपने बेटे की बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो तुम्हें उसकी भी केयर करनी होगी, जस्ट लाइक अ मदर। समझ गई? मैं मैक्सिमम टाइम ट्रिप की वजह से बाहर चला जाता हूँ, जिस वजह से मेरा बेटा घर पर अकेला रहता है, और उसे मैं अकेला नहीं देख सकता। वो अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। सोचा तो था कि मैं उसकी वेडिंग करवा दूँ, लेकिन मुझे लगता है उसे मॉम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरा बेटा थोड़ा गुस्सा करता है, अभी तुम जा सकती हो, उसने खाना नहीं खाया है। कैसे जगह पे डाल दिया है गॉड, एक बार भी नहीं सोचा गया कि मैं उस इंसान को कैसे हैंडल करूँगी। वो भी तो अपनी जगह पर सही है, अपनी मॉम को वो किसी और प्लेस पे कैसे देख सकता है? मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ? आपने मेरी लाइफ ऐसे क्यों बनाई है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। 21 साल की उम्र में आपने मुझे मदर बना दिया, वो भी 19 साल का लड़का। मैं उसे कैसे हैंडल करूँ? जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे खाने का ट्रे लेकर जेके के रूम पर जाती है। तुम जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे खाना नहीं खाना, वरना अगर मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा ना, तो फिर मुझे ब्लेम मत करना
वैसे भी मेरी डैड की लाइफ में आ गई हो और मेरी मॉम की जगह लेने की कोशिश कर रही हो। वैसे भी तो मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगा, तो चुपचाप से यहाँ चले जाओ और एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जेके, एक बार खा कर तो देखो, और वैसे भी बहुत रात हो गई है, तुम बहुत देर से नहीं खाए हो। इससे पहले जेके जिमिन को बिना देखे बात कर रहा था, लेकिन जब वो जिमिन का रिप्लाई सुनता है तो सडनली टर्न होता है और वो देखता रह जाता है। क्या तुम ही मेरी स्टेप मदर हो? क्या तुम ही यहाँ पर आई हो? हाँ जेके, मैं ही तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, प्लीज़ तुम ये खा लो। मैंने कुछ भी नहीं करा और मैं तुम्हारी मॉम की जगह नहीं लूँगी। आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा। तुम ठीक तो हो ना? और तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो बहुत ज़्यादा यंग लगती हो। एक्चुअली मेरी मॉम ने तुम्हारे डैड को मुझे बेच दिया। मैं आना नहीं चाहती थी। मॉम मेरी स्टेप मदर है, जिस वजह से उन्होंने तुम्हारे डैड को मुझे बेच दिया, और इस वजह से अब मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। प्लीज़ मेरी बात मान लो ना। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं चुपचाप से यहाँ रहूँगी। प्लीज़ तुम बस ये खाना खा लो ना। हे, तुम रो मत। मैं खाना खा रहा हूँ और तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। और हाँ, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाओगी? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ठीक है? तुम मुझे खाना खिला सकती हो क्या? मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? तुम श्योर हो कि तुम मेरे हाथों से खाओगे? हाँ, क्यों नहीं? तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी? जस्ट लाइक माई मदर, प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ जेके, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर खाना खिलाऊंगी। ऐसे ही 2 ईयर बीत जाते हैं और जेके अब 21 साल का हो चुका था और जिमिन अब 23 साल की हो चुकी थी। और ये दोनों अब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट जिमिन कुछ कह नहीं पाती और जिमिन को जेके के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। जेके अपने फादर को जिमिन के साथ नहीं देख सकता है, क्योंकि जेके जिमिन को मदर की तरह नहीं, कुछ और की तरह देखता है। और अभी उनको एक ट्रिप के लिए गया होता है और जिमिन जेके के रूम पर आती है वो खाना लेकर, और जेके बहुत गुस्से में होता। जेके, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, लो खा लो। जिमिन, मुझे भूख नहीं है। और हाँ, तुम मेरे रूम पर इतनी रात को क्या कर रही हो? बोलो, क्या कर रही हो? जेके, मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ और कुछ भी नहीं, बस इसीलिए तुम्हारे रूम पर आई थी। जिमिन, झूठ मत बोलो, मैंने खाना खा रखा है और मैंने ये तुम्हें बताया है, फिर भी तुम मेरे रूम पर आई हो। बताओ क्यों आई हो? बस ऐसे ही आई थी जेके। एक्चुअली मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, शायद इसलिए। जिमिन, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, तुम इतनी रात को मेरे रूम पर क्या करने आई हो? बोलो, क्या काम है मुझसे? एक्चुअली जेके, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बस इसीलिए आई हो। ओके ठीक है, तुम मेरे साथ यहाँ रुक सकती हो। कोई बात नहीं जेके, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं चली जाती हूँ। वैसे भी तुम्हारे डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। नहीं जिमिन, अब तुम कहीं नहीं जा रही है और डैड के पास तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तुम मेरे पास रुको, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आई हो ना, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना। तुम जाने की बात क्यों कर रही हो? और मैंने तुम्हें जाने के लिए थोड़ी ना कहा है। तुम नहीं जा सकती, समझी? तुम यहीं पर रुक रही हो। वो दोनों थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। फिर थोड़ी देर बाद जेके उस साइलेंस को तोड़ता है। जिमिन, तुम बुरा न मानो तो तुमसे एक बात पूछ सकता? हाँ जेके, क्यों नहीं, पूछो। क्या पूछना चाहते हो? तुम मुझे गलत मत समझना।
मैं तुमसे पूछ सकता हूँ ना? पक्का? तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? बोलो। नहीं जेके, मैं क्यों बुरा मानूंगी? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम सच में बुरा नहीं मानोगी ना? ठीक है। तुम किसी से प्यार करती हो जिमिन? हाँ जेके, मैं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओह, एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जिमिन? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। क्या पूछना चाहते हो जेके? तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? बोलो, गुस्सा तो नहीं होगी ना? नहीं होंगी। अब पूछो भी जेके, क्या पूछना है? जिमिन, जब प्यार होता है तो कैसा लगता है? सच कहूँ जेके, जब हम किसी को पसंद करते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि हम सारे दुख भूल गए हैं, और वो जब सामने होता है ना, तो उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। और तुम पता है, कभी भी कहीं भी स्माइल करना शुरू कर दोगे। लव एक ऐसा फीलिंग है जिसमें लोग अनकंडीशनली स्माइल शुरू कर देते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है। ओह रियली? जिमिन, मैं तुमसे एक और बात पूछूं? पूछो ना जेके, क्या पूछना चाहते हो? बोलो। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? बोलो। मैं जो बोलूँगा तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नहीं जेके, मैं बुरा नहीं मानूंगी। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम जो बोलोगी वो मानूंगी मैं। जिमिन, तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हें टच कर सकता? हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा ना तो मुझे बता देना। क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? बोलो जिमिन। यस जेके, तुम मुझे टच कर सकते हो, करो। जिमिन, तुम्हें मैं चिक्स छूं? ओके जेके, तुम मेरे चिक्स टच कर सकते हो। उसके बाद जेके जिमिन के चिक्स छूता है। जिमिन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं जेके, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम ही बताओ। क्या सच कह रही हो जिमिन? मैंने तुम्हारे चिक्स छुआ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम्हें मेरे टच पसंद आया ना? बोलो। हाँ जेके, मुझे तुम्हारे टच अच्छे लगे। जिमिन, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे बाल भी छू सकता हूँ? यस जेके, तुम मेरे बाल भी छू सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें मेरे टच से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? बोलो। नहीं, मुझे तुम्हारे टच से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। रियली जिमिन, एक और बात पूछूं? हाँ पूछो ना जेके, क्या पूछना चाहते हो? बोलो। जिमिन, क्या मैं तुम्हारे स्टमक टच कर सकता? क्या स्टमक? हाँ, क्यों नहीं, टच कर सकते हो। जिमिन, तुम्हें मेरे टच से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर दिक्कत है तो मुझे बता सकती हो। बोलो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं जेके, मुझे तुम्हारे टच से कोई भी दिक्कत नहीं। जिमिन, क्या मैं एक और बात पूछूं? क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? किस? बट वो क्यों करना है जेके? जिमिन, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं करूँगा, बट मैं करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो ना, कर सकता हूँ। ओके जेके, तुम मुझे किस कर सकते हैं। मैं तुमसे एक और बात पूछ सकता? पूछो ना जेके, क्या पूछना है? क्या पूछना है तुम्हें? जिमिन, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ही ज़्यादा। सच कह रही हो जिमिन? बोलो। जिमिन, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। यस जेके, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम
उसकी फिक्र मत करो जिमिन, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बस तुम मेरी हो, मुझे ये समझ में आ रहा है, बस यही पता। और हाँ, अब से ना तुम डैड से ज़्यादा दूर रहोगी, समझ गई? डैड के पास तुम आसपास भी मत भटकना, समझ गई जिमिन? समझ गई जेके। अब पहले तुम ना कुछ खा लो। जिमिन, मुझे जो खाना है वो मैं खा सकता हूँ। जिमिन, ये खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे कुछ और खाना है, वो खाने दो मुझे, तुम्हें खाना है। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं और जेके और जिमिन दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब ये दोनों साथ में सोने भी लगते हैं और कुछ दिन बाद जेके के डैड वापस आते हैं और जिमिन और जेके शॉक हो जाते हैं। वेलकम होम उन्वो, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? ट्रिप बहुत अच्छी थी जिमिन, मुझे लगता है मेरी बिजनेस काम हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे ना जल्दी से तुम डिनर दे दो और जल्दी से तुम मेरे रूम पर आ जाओ। आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ जिमिन, मैं और तुम साथ में सोएंगे, क्यों है ना? तो तुम फटाफट जल्दी से रूम पर आ जाओ। क्या रूम पर? डैड, जिमिन आपके साथ रूम पर नहीं जाएगी, ये मेरे साथ रहेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो जेके? जिमिन मेरे साथ मेरे रूम पर सोएगी, ये मेरी वाइफ है, तो तुम उसे अपने साथ क्यों रखोगे? जिमिन मेरे साथ रहेगी। जिमिन तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना जिमिन आपके साथ नहीं सोएगी तो नहीं सोएगी, और वैसे भी जिमिन आपको पसंद नहीं करती है, तो फिर वो आपके साथ क्यों रहेगी? हाँ जिमिन आपके साथ नहीं जाएगी। जिमिन तुम नहीं जाओगी ना? जेके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोल रहे हो? जिमिन मेरे साथ क्यों नहीं जाएगी? ये मेरी वाइफ है, और तुम कौन होते हो मुझे ये रोकने वाले? हाँ तुम अपने काम से मतलब रखो, समझे ना? जिमिन मेरे साथ ही जाएगी, और अगर नहीं गई ना तो मैं इसे ज़बरदस्ती ले जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसे ज़बरदस्ती करूँ या फिर ना करूँ, समझे? नो डैड, जिमिन कोई खिलौना नहीं कि आप जब चाहे तब इसे अपने साथ ले जा सकते हो। अगर इसने कहा है कि ये आपको पसंद नहीं करती है तो ये नहीं जाएगी, और मैं जिमिन को जाने भी नहीं दूंगा, मैं उसकी प्रोटेक्ट करूँगा। जेके तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? क्या बक रहे हो? जिमिन मेरे साथ जाएगी। जिमिन तुम बकवास बंद करो और तुम जिमिन मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद वो ज़बरदस्ती जिमिन का हाथ पकड़ के वो रूम पर अपने साथ ले जाने लगता है। डैड आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? मैंने क्या कहा? जिमिन नहीं जाएगी आपके साथ। तुम कौन होते हो मेरे रास्ते में आने वाले? जेके मैंने कहा ना जिमिन मेरे साथ जाएगी, और तुम मुझे नहीं रोकोगे। तुम मुझे नहीं रोकोगे जिमिन को ले जाने से। मैं रोकूंगा डैड, आप मुझे नहीं रोक सकते जिमिन को रोकने से। मैं जिमिन के साथ हूँ और आप जिमिन के साथ फोर्स नहीं कर सकते हो। जिमिन आपके साथ नहीं जाएगी, ये कोई खिलौना नहीं कि जब चाहे आप इसके साथ फोर्स कर सकते हो। जिमिन आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जेके तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आवाज़ उठा रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बिगड़ जाओगे। तुम्हें अगर इतनी पड़ी है ना तो मेरे घर से निकल जाओ, अभी
कि अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जेके को अपने घर से निकाल देता है और जिमिन को अपने रूम पर ले जाने लगता है। जेके को तो मैंने निकाल दिया, अब तुम्हारी बारी जिमिन, मेरे साथ चुपचाप से मेरे रूम पर चलो। पता नहीं तुमने क्या कर दिया जेके को, वो मेरी बात मानने ही नहीं लगा है और मैं तुम्हें भी जेके के साथ जाने नहीं दूंगा। प्लीज़ उनको मुझे छोड़ दो, जेके सच कह रहा है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। प्लीज़ मैं जेके को पसंद करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना। उनको प्लीज़, मैं और जेके कहीं दूर चले जाएंगे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना। मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जेके, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ जेके। शिट, ये क्या हो गया? मैं जिमिन को ऐसे डैड के साथ रूम पर नहीं जाने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा वरना वो डैड पता नहीं मेरे जिमिन के साथ। नहीं, मुझे कुछ ज़रूर करना होगा, मुझे किसी तरह अंदर जाना होगा और जिमिन को डैड से बचाना ही होगा। जेके ये सब सोच ही रहा होता है कि सडनली वो एक विंडो देखता है और वो विंडो की हेल्प से वो रूम के अंदर आ जाता है और जिमिन को ढूंढता है। जिमिन कहाँ हो? जिमिन तुम ठीक हो ना? जेके प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम्हारे डैड मुझे यहाँ रूम पर बंद कर दिए, वो अभी वॉशरूम गए हैं, उसके बाद पता नहीं वो क्या करेंगे मेरे साथ। प्लीज़ जेके मुझे बचा लो। जिमिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं डैड से बहुत दूर। उसके बाद बहुत मुश्किलों से जेके और जिमिन दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और बहुत दूर चले आते हैं। उसके बाद वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। जिमिन हम घर से बाहर तो आ गए हैं लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। तुम्हें कोई आइडिया है जिमिन? कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव्स जो हमारी हेल्प कर सकता है? बोलो जिमिन। जेके, मेरे कोई फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक फ्रेंड है शुगा और उसकी वाइफ ताई, वो हमारी हेल्प कर सकता है, हम उसके घर जा सकते हैं। ओके जिमिन, हम कुछ दिन के लिए उनके घर जा सकते हैं। उसके बाद वो लोग ताईगी के घर कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। जिमिन, इतनी रात को तुम और हमारे घर पर? और ये कौन है तुम्हारे साथ में? कुछ हुआ क्या है जिमिन? बोलो, सब कुछ ठीक है ना? बोलो ना जिमिन। और तुम रो क्यों रही हो? हाँ जिमिन, तुम ठीक हो ना? बोलो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शुगा, ताई, प्लीज हमारी हेल्प करो, ये जेके है मेरा बॉयफ्रेंड, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। उसके बाद जिमिन ताई और शुगा को सब कुछ बता देती है और वो लोग मान जाते हैं। कुछ दिन जिमिन और जेके उन लोगों के घर में ही रहते हैं, लेकिन एक दिन सडनली जेके तुम्हारा हाँ, हाय बेबी, कैसी हो? मुझे मिस तो करा ही होगा ना, आफ्टर ऑल इतने दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा था, अपनी वाइफ को और अपने सन को। डैड, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? मेरा बेटा मुझसे देखकर खुश नहीं है, क्यों जेके? हाँ, मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं तो अपना सामान लेने आया हूँ जो तुम लेकर भाग गए हो। कौन सा सामान? आपका कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं है, जिमिन सिर्फ मेरी है। जेके, अपनी बकवास बंद करो, समझे ना? तुम अभी बच्चे हो, तुम अपनी पढ़ाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दो, ना कि ऐसे प्यार वार पर। और ये जिमिन को सिर्फ मैं क्लेम कर सकता हूँ और कोई नहीं, समझे ना? ये तुम्हारी मॉम है, तुम अभी बच्चे हो जिस वजह से तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आता। चुपचाप से जिमिन को मेरे हाथों में करो और चुपचाप से मेरे साथ घर चलो। मैं कहीं नहीं जा रहा और जिमिन को भी मैं आपके साथ नहीं जाने दूंगा। जिमिन और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों साथ में रहेंगे, आप भी नहीं रोक सकते हो डैड। मैं भी देखता हूँ कि आप जिमिन को कैसे ले जाते हो मेरे सामने। जेके, तुम मेरे सर से ऊपर जा रहे हो, तुमने सारी हदें पार कर दी है, वो भी इस जिमिन की वजह से। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जिमिन के कारण मेरा बेटा मेरे अगेंस्ट जाएगा,
लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं इस जिमिन को मारने का एक ज़रा सा भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे बीच में आ रही। आपको क्या लगता है डैड, आप मुझे धमकियाँ दोगी और मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे सामने आप जिमिन को टच करके तो दिखाओ, मैं जिमिन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और आप एक बात याद रखना, और हाँ, जिमिन हमारे बीच में नहीं आ रहे, आप मेरे बीच में आ रहे हो और जिमिन के। सो आप यहाँ से चले जाएं। मैं जिमिन को आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। जिमिन से मैं बहुत प्यार करता हूँ और जिमिन ही मेरी लाइफ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिमिन, तुमने क्या कर दिया है? अब तुम्हें मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। आज तक इसने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है, लेकिन तुम्हारे कारण ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है। इवन ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। जिमिन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिमिन, आई किल यू। इतना बोलने के बाद वो जिमिन का गला दबाने लगता है और जेके उसे रोकता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। तभी सडनली जेके एक रॉड उठाता है और उन्वो के सर पर मार देता है, जिस कारण उन्वो बेहोश हो जाता है और जेके तुरंत भागकर वो जिमिन के पास आता। जिमिन, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? प्लीज़ जिमिन, मुझसे बात करो। आंखें खोलो जिमिन, प्लीज़ मुझसे बात करो। जिमिन, आई एम सॉरी, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जिमिन को जेके बहुत आवाज़ लगाता है। फिर धीरे धीरे जिमिन आँख खोलती। जेके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेके, प्लीज़ मुझे इस मॉन्स्टर से बचा लो। प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर ले चलो, वरना ये मुझे मार देगा। प्लीज़ जेके, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। हाँ जिमिन, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेके जाऊँगा, जहाँ मेरे डैड कभी नहीं पहुँच पाएंगे और हम दोनों साथ में रहेंगे। जिमिन, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। हाँ चलो, हम लोग दोनों हमारे डैड से बहुत दूर चलेंगे। उसके बाद जेके और जिमिन बहुत दूर चले जाते हैं, जहाँ उसके डैड नहीं पहुँच पाते हैं, और वो हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और ये स्टोरी यहीं तक ख़त्म होती है। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और मेरे वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।